मैं अपनी साथी रुद्र माली को यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ। केंद्रीय विश्वविद्यालय से आइए दीदी, सामने आ जाएंगे। आइए तो वही चले जाए, आइए पुस्तक समर्पित कर रही हैं लोग, आइए। एक मिनट चलो चलो बेटा, ठीक है ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में है सर, गया मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय गया। बस बस अब रांची वाले उसके बाद क्या करो ना रांची वाले गोड्डा वाले उसके बाद जंगल के बाद बढ़ जाओ क्योंकि अभी बीसी सर आएंगे। अब मैं झारखंड की राजधानी रांची से डॉक्टर भावना अम्बस्टा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आए और उनका जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। डॉक्टर भावना अम्बस्टा जी। पंच को एक तरफ से महिला दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। यहाँ उपस्थित ममता दीदी एवं सभी गणमान्य को मेरा नमस्कार। मेरी कविता है पलायन क्यों, और इसका विषय है छात्रों में जो IIT नीट्स और विभिन्न प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों में हो रहे आत्महत्या को देखते हुए उसके विषय पर मैंने लिखा है पलायन क्यों। शिव ने पिया था गरज विश्व शांति के लिए, तुमने अपना जीवन हर लिया किस क्रांति के लिए। नहीं यह क्रांति नहीं, यह क्रांति नहीं, कायरता है। तुम ऐसे सो नहीं सकते, पलायन नहीं कर सकते। उठो उठो, तुम्हें अभी जागना होगा, जीवन पथ पर भागना होगा। क्या हुआ अगर जंग एक हार गए, माना खाली तेरे हर बार गए। मैदान छोड़ तुम भाग जाते हो, इतनी जल्दी क्यों हार जाते। संघर्ष छोड़ किस राह चले जाते। प्रयत्न ही जीवन का सच रहा, जीता वही जो अड़ा रहा। वह देख तेरी माता वियोग में है रो रही, पथराई आंखों से अपने लाल को है खोज रही। पिता निढाल बस मुंह खड़े, चुपचाप कोने में रहे पड़े। सोचा न था संतान सुख छिन जाएगा, कभी ऐसा भी दिन आएगा। दीर्घायु का आशीष देने वाले आज अर्जी कहाँ लगाएंगे। बस तुम्हारे ही गम में रहेंगे, तड़पेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे। क्या गलती की यह सोच सोच पछताएंगे। तुम सो गए वो कभी न सो पाएंगे, बस जीते जी मर जाएंगे। बोलो क्या शांति मिली है तुम्हें उस लोक में। निश्चय ही नहीं। तुम भी वहां पछताते होगे, अप्सराओं के लोक में भी चैन कहाँ पाते होगे। अपनी बेवकूफी पर तुम्हें भी हंसी आती होगी, निश्चय ही तुम्हें भी याद आती होगी। जिसने तुम्हें जन्म दिया उसके लिए क्या किया, बस एक सॉरी लिखकर जीवन भर नाता छोड़ दिया। क्या यही धर्म है, यही सत्कर्म है। अब सोचो तुम्हारे गम का बोझ वह कैसे उठाएंगे। कहो क्या वह जी पाएंगे। ये करने से पहले कुछ सोच विचार कर लेना था।
माँ का आंचल कितना विशाल, उसके नीचे ही रह लेना था। यह जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं, हम बनाएंगे कई राह। यह नित्य कर्म हो अभिभावक का, उसमें अमिट अटल विश्वास रहे। अपने बच्चों से नित दिन यह बार बार कहें, चल बांध कमर कस ले, चल बांध कमर कस ले, या अंतिम रण नहीं, हम साथ देंगे तेरा कोई गम नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी हो परिस्थिति, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे पास हैं। तुम गिरोगे तो हम संभाल लेंगे, तुम उठोगे, तुम डूबोगे तो हम निकाल लेंगे। तुम बस डटे रहना, तुम बस बने रहना। माँ की आंखों का नूर बनकर, भाई बहन का प्यार, पिता का गुरूर बनकर तुम बस बने रहना। गम न करना कि तुम्हारे हारने पर जमाना क्या कहता है, गम न करना कि तुम्हारे हारने पर जमाना क्या कहता है। अरे जमाने की ऐसी के तैसी, उनके कहने पर कौन मरता है। बहुत बहुत में पलायन क्यों और शिव ने पिया था जरल, तुम बस डटे रहना, बने रहना। सचमुच बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। और अब मैं इसके बाद रांची से ही मधुमिता साहा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आए और अपने काव्य पाठ की प्रस्तुति करें। सादर आभार आदरणीय। मंच को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ, मंचासीन अतिथि तथा सभागार में बैठे सभी साथियों को, रचनाकार साथियों का एवं छात्र छात्राओं का सादर अभिनंदन वंदन करती हूँ। महिला दिवस है तो उस पर मेरी 2 लाइनें। ना अबला हो, ना अबला हो, ना बेचारी हो, हाँ तुम नारी हो। सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, हाँ सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, हर दिन के लिए खास हो, हाँ तुम नारी हो। मेरी कविता का शीर्षक है स्वयं से प्यार है। मेरी कविता का शीर्षक है स्वयं से प्यार है। स्वयं से प्यार है क्यों ना हो, मैं ही रहना चाहती हूँ। इस मैं में मेरा वजूद है, जो हर पल मुझे मेरे वजूद का परिचय कराता है, मेरे जज्बातों का एहसास कराता है। मेरी अनकही बातों का आईना है, जिसमें मैं खुद को देख पाती हूँ। मेरी सोच मेरी है, मेरी सोच मेरी है, जानती हूँ यह खरी है। रोज बदलती दुनिया में मैं ही रहना चाहती हूँ। इस भागती दौड़ती दुनिया में ढूंढ लेता है दिल मेरा अपनों को। छोटी सी बात पर खुश हो जाती हूँ, छोटी सी बात पर खुश हो जाती हूँ। मेरी खुश रहने की कोई शर्तें नहीं हैं। सपनों से भरी है दुनिया मेरी, गम की कोई जगह नहीं। बाहर से कुछ भी दिखे पर अंदर मैं खुद को जिंदा रखना चाहती हूँ। रिश्तों के बेजान शहर में, रिश्तों के बेजान शहर में मैं खुद की खुशियाँ ढूंढती हूँ। मेरा हृदय अनमोल है, कुछ तो है प्रेम इसका मोल है, कुछ तो है प्रेम इसका मोल है। क्योंकि स्वयं से प्यार है, क्योंकि स्वयं से प्यार है। धन्यवाद। क्योंकि स्वयं से प्यार है। सचमुच हर व्यक्ति अपने आप से बेइंतहा प्रेम करता है। मैं इसी प्रेम की बूंदों को और समुद्र में बुलाने के लिए, मिलाने के लिए, समुद्र की गहराई में उतारने के लिए आपको रांची से ही चलकर रिंकू बनर्जी, मधु जी हम सबों के बीच आई हैं और मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आए और अपनी काव्य पाठ की प्रस्तुति करें।
नमस्कार। माँ शारदा को नमन, मंच को नमन, मंचासीन एवं यहाँ उपस्थित सारे प्रबुद्धजन, गुणीजन और गुरुजनों को मेरा प्रणाम और उपस्थित सारे बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार और आदरणीय ममता जी को उनके विशाल कर्म कांडों के लिए और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए तथा इस अवसर पर कुछ प्रस्तुत करने का सुअवसर देने के लिए हृदय तल से धन्यवाद, आभार। कल नारी दिवस है। मेरे पहले बहुत प्रबुद्ध कवि कवयित्रियों ने नारी के ऊपर काव्य गंगा प्रस्तुत की है, आगे भी करेंगी। समय बहुत कम है तो मैं कोई कविता या काव्य पाठ न करके 3 छोटी कहानियां सुना रही हूँ और मेरे इस प्रस्तुति का नाम है नारी नरक के द्वारे। मध्य रात्रि का समय है, चारों ओर असीम निस्तब्धता छाई हुई है। कपिलावस्तु के महाराज शुद्धोदयन, महारानी तथा कपिलावस्तु के सारे प्रजागण गहन निद्रा में निद्रित हैं। अपने सुविशाल कक्ष में युवरानी यशोधरा अपने पुत्र के साथ सुख निद्रा में मग्न है, पर युवराज सिद्धार्थ के आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे पत्नी और पुत्र को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए घर जो छोड़ना था और उन्होंने चुपके से उठकर परम निश्चिंतता एवं निर्भरता से निद्रित पत्नी और पुत्र को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए घर छोड़कर पत्नी और पुत्र को छोड़कर निकल पड़े। और उस दिन के बाद उस निद्रित नारी ने अपने आप को कोसते हुए कभी भी सो नहीं पाई। आंखों में अविरल धारा को लिए बाकी की जिंदगी उसने जागते हुए ही बिता दिए कि कहीं रात्रि को उसके पति दरवाजे पर दस्तक दे और वो सुन नहीं पाए, कहीं सिद्धार्थ को पुनः लौट जाना न पड़े। इतिहास ने कहीं भी उस अभागी नारी के लिए 2 शब्द भी लिखने का कष्ट नहीं किया। वर्षों बाद गहन साधना के पश्चात जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध में उन्नीत हुए और मोक्ष प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हुए, तब भी एक और नारी को जागना पड़ा था। उस नारी की चेतना जागृत थी और उसे गौतम बुद्ध के लिए खीर बनानी थी। सुजाता के हाथों खीर ग्रहण कर वर्षों की साधना से मोक्ष की प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध को। अब गौतम बुद्ध लोगों के दुख दर्द जरा कष्टों के भार को हल्का करने निकल पड़े, जो अपनी पत्नी और पुत्र की जिम्मेवारी निभा नहीं सकेगा। फिर भी नारी नरक के द्वारी। और 2 नारियां जो आंखों में मन में अनगिनत आशाएं संजोकर अयोध्या में जनक राजा के पुत्र वधू बनकर आई थी, सामान्य नारियों की तरह ही उनके भी ढेर सारे सपने, ढेर सारी ख्वाहिशें थी, पर एक को राज परिवार के सारे सुख संपद आराम वैभव छोड़कर पति के साथ 14 वर्षों तक वनवास जाना पड़ा और एक को पति के विरह में एकाकिनी 14 वर्ष तक विरह यातना झेलनी पड़ी। एक सीता मैया जो घर घर में पूज्य बन गई और एक उर्मिला जो हमेशा उपेक्षित रह गई पर सशक्त रही। फिर भी नारी नरक के द्वारे, उसका सशक्तिकरण का जरूरत। और जो 2 विदेशी नारियां जो भारत की हो गई, एक अनाथ असहाय दरिद्र अवहेलित बच्चों वृद्धाओं नारियों के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। हवाई जहाज से यात्रा के दौरान खुद थैला लेकर सभी यात्रियों से बचा हुआ खाना भूखे लोगों के लिए मांग लिया करती थी। यहाँ के गंदे साफ करने वाली महिलाओं की सफेद नीले पाड़ वाली साड़ी को ही अपना परिधान बना लिया और जीवन के अंतिम सांस तक इन दरिद्र असहाय लोगों की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दी। फिर भी नारी नरक के द्वारी। और एक नारी आयरलैंड से भारत आकर कोलकाता के घर घर जाकर तत्कालीन सामाजिक रीति के खिलाफ बच्चियों में शिक्षा के दीप प्रज्वलित करने के लिए अथक परिश्रम की थी। उन्होंने समझाया था कि जब तक नारी शिक्षित नहीं होगी, एक शिक्षित समाज, परिवार तथा देश की उन्नति नहीं हो सकती है। ये दोनों कौन थी ये दोनों? मदर टेरेसा एंड सिस्टर निवेदिता।
फिर भी नारी नरक के द्वारी। ऐसी हजारों सैकड़ों नारियां हैं, पूर्व में भी थी और अभी का तो बात ही छोड़ दीजिए। नारी सशक्त थी, सशक्त है, सशक्त रहेंगी। और आज इस नारी दिवस के अवसर पर इस विषय को मैं आप सबके लिए छोड़ती हूँ कि नारी नरक के द्वारी। जिस देश में नारी को देवी का दर्जा दिया जाता है, उसी देश में नारी के लिए ये शब्द लिखे जाते हैं। तो ये मैं आप सबों पर छोड़ती हूँ ये प्रश्न मेरा, नारी नरक के द्वारी। धन्यवाद। बहुत खूब दी। नारी नरक की द्वारी सचमुच एक ऐसा यश प्रश्न जो तमाम लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है। बहुत सारी बातों को अपने इस शीर्षक के माध्यम से आपने उभारने का प्रयास किया। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और अब मैं गोड्डा से चलकर आई हुई फूल कुमारी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आएं और अपने काव्य पाठ की प्रस्तुति दें। फूल कुमारी जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार ममता मैम का जिन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया बोलने का। मैं 4 लाइन से शुरू करती हूँ, नारी के विषय में है। जो नारियाँ हम क्या चाहते हैं समाज से, ये है कि हमने कब कहा दौलत ए जहाँ दो हमें, हमने कब कहा कि दौलत ए जहाँ दो हमें, हमने कब कहा सारे ऐशो आराम दो हमें, हमने कब कहा कि दौलत ए जहाँ दो हमें, हमने कब कहा सारे ऐशो आराम दो हमें, कब कहा अपना सर्वस्व हम पर ही लुटा दो तुम, कब कहा अपना सर्वस्व हम पर ही लुटा दो तुम, बस दुनिया की तमाम नजरों में सम्मान भरी सम्मान दो हमें। एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ जो बेटी पर है और वर्तमान में जो बेटियों की स्थिति है हमारी, उस पर सुनाती हूँ कि ख्वाबों से निकलकर देखो हकीकत में गूंज रही है, ख्वाबों से निकलकर देखो हकीकत में गूंज रही है, आज भारत की बेटियां देखो आसमान को चूम रही है, आज भारत की बेटियां देखो आसमान की चूम रही है। गर्भ में जिसने मारा बेटी को, गर्भ में जिसने मारा बेटी को, देखो कैसे गमगीन हुए हैं, होठों की हंसी उनकी आंसू में विलीन हुए हैं। गर्भ में जिसने मारा बेटी को, देखो कैसे गमगीन हुए हैं, होठों की हंसी उनकी आंसू में विलीन हुए हैं। खुद आगे बढ़ती है सौगात सभी को देती है। बेटियां क्या होती है? खुद आगे बढ़ती है सौगात सभी को देती है, सपने पूरे करके अपने विश्वास सभी को देती है। माना बेटों ने रोशन किया एक परिवार, माना बेटों ने रोशन किया एक परिवार, बेटी ही है जो 2 कुलों को जोड़ रही है, बेटी ही है जो 2 कुलों को जोड़ रही है। सूरज की तेज है उसमें चांद सी शीतलता है, सूरज की तेज है उसमें चांद सी शीतलता है। हर राह डग भर रही है अपने आत्मविश्वास से, हर राह डग भर रही है अपने आत्मविश्वास से, खुद के आत्मविश्वास से लोगों को विश्वास दे रही है। बेटी ही है जो 2 कुलों को जोड़ रही है। और अगली पंक्ति है कि मत करो इसका अपमान, मत करो इसका अपमान, न इसका तिरस्कार करो, मत करो इसका अपमान, न इसका तिरस्कार करो। बेटी ही है जो माँ बहन पत्नी हर रूपों में अनमोल रही है, बेटी ही है जो माँ बहन पत्नी हर रूपों में अनमोल रही है। ख्वाबों से निकलकर देखो हकीकत में गूंज रही है, आज भारत की बेटियां देखो आसमान को चूम रही है। और अपनी 4 पंक्ति से वाणी को विराम दूंगी जो हम सभी महिलाओं को समर्पित है कि यूं ही नहीं दिखता उसके चेहरे पर निखार, यूं ही नहीं दिखता उसके चेहरे पर निखार, उसको आदत है वो गम में भी मुस्कुरा देती है, उसको आदत है वो गम में भी मुस्कुरा देती है। बहुत बढ़िया फुलकुमारी जी, आपने यह भी चेताने का प्रयास किया कि बेटियां एक कुल नहीं बल्कि 2 कुलों को जोड़ती है। बहुत खूब। और अभी हम सबों के बीच धनबाद की ही एक कवित्री हैं
मंजू शरण जी हम सब लोग बीच आई हैं। मैं ममता दी से मैं पुनः आग्रह करूंगा कि आप उन्हें अंग वस्त्र देकर उनका सम्मान करेंगी। मंजुल जी आप आए।